नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की समस्या बहुत बड़ी हो गई है और उससे अलग कहानी बीजेपी की नहीं। अब सवाल यह है कि ऐसा क्या हुआ जिसके कारण इनकी समस्या बढ़ी हुई है। तो पहला सवाल जहन में यही आता है कि देखिए, ये जो युद्ध वगैरह चल रहा है ना, इस युद्ध की वजह से जो गैस वैस पर बात चल रही है और उसके कारण जो थोड़ी बहुत समस्या पैदा हो गई है, उससे लोग नाराज हो गए। देखिए, वो कोई बड़ा मसला नहीं है, क्योंकि जो हिंदुस्तान की आवाम है वो जानती समझती है कि अगर कहीं पर कुछ घट रहा है तो उसका असर भारत पर पड़ेगा। तो इसलिए उसे लेकर कोई बहुत हाय तौबा उन्होंने नहीं मचा रखा है। वो जो भी हाय तौबा है वो विपक्ष ने मचाया हुआ है। तब सवाल उठता है कि फिर ऐसी कौन सी चीज आ गई जिसके कारण प्रधानमंत्री जो है वो बुरी तरह से फंस गए हैं। देखिए, वो सीधा मामला जो है वो यूजीसी रेगुलेशन वाला है। इसे लेकर समाज में जो विमर्श चल रहा है उसकी बात करेंगे। दूसरा, इस पर चर्चा करेंगे कि आखिर बीजेपी ने उस पर मौन क्यों धारण कर रखा है। क्या उन्हें सुनाई नहीं दे रहा है जो सामान्य वर्ग कह रहा है, या फिर इस मौन के पीछे की कुछ और कहानी है। इसे थोड़ा हम लोग डिकोड करेंगे और फिर सुप्रीम कोर्ट में जो कुछ चला, जो कुछ हुआ, उससे आप लोग भिज्ञ ही हैं, इसलिए उस पर दोहराव की कोई ज़रूरत तो है नहीं। बड़ी चीज यह है कि समाज में क्या चल रहा है और खास तौर से मैं कहूं कि सामान्य वर्ग में क्या चल रहा है। देखिए, ये जो तबका है वो एक तरीके से कहें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर खासा निराश है। उसे अब लग रहा है कि साहब, इनमें संभावना ढूंढना ही जो है वो गड़बड़ है, अब ये कुछ करने वाले नहीं है। जिस तरह से प्रधानमंत्री ने चुप्पी साध रखी है वो चुप्पी खटक रही है। दूसरी चीज क्या हो रहा है कि पीएम तो चुप है, लेकिन जो पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं वो बाकायदे बोल रहे हैं और उनके बोलचाल में कहीं भी सामान्य वर्ग की पीड़ा जो यूजीसी को लेकर है वो नहीं दिखाई दे रही है। अलबत्ता जो वो कह रहे हैं उससे सामान्य वर्ग जो है वो अपने आप को और उपेक्षित और पीड़ित महसूस कर रहा है कि कम से कम यूजीसी रेगुलेशन पर आप हमारे साथ खड़े नहीं हो रहे हो तो फिर ये तो ना कहो कि हिंदुत्व और हिंदू एकता। क्योंकि जब आप इन दो चीज़ों का नाम लेते हैं तो ये जो सामान्य वर्ग है वो सबसे ज़्यादा आंदोलित होता है और सबसे ज़्यादा परेशान होता है कि साहब बताइए, झंडा तो हम आपका लेकर ढोते हैं, हम जो है समाज को बताते हैं कि कितना ज़रूरी है राष्ट्रवाद, हिंदुत्व, और कितनी ज़रूरी है भाजपा और कितने ज़रूरी हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और अब आप लोग हम ही को बता रहे हो। ये आप एक तरह से कहें कि समाज में चल रहा है। और इतना ही नहीं, इस रेगुलेशन ने और दो तीन चीज़ों को आप ये कहें कि इसमें जोड़ दिया है, जिसमें जो बड़ा मुद्दा है वो SC/ST एक्ट वाला है। इसे भी लेकर अब देखिए तमाम तरह की खबरें आ रही हैं जिसमें बताया जा रहा है कि किस तरह से इसका बेजा इस्तेमाल होता है। तो अब बात यह हो रही है कि साहब, इस पर भी चर्चा होनी चाहिए और सरकार को इस ओर भी ध्यान देना चाहिए। इसका जो बेजा इस्तेमाल है उस पर रोक लगनी चाहिए। कई सारी आप देखिए कि अब तो कहानियां निकल कर आ रही हैं और जो अखबार हैं वो इन तरह की खबरों से आप अगर उल्टेंगे पलटेंगे तो मिल जाएंगे जो इस तरह की खबरें हैं कि कैसे किसके ऊपर इसका इस्तेमाल हुआ। अब तो आप एक्स पर जाइए और वहां आप पाएंगे कि इस तरह की तमाम सारी खबरें मिल रही हैं। तो अब देखिए, एक विमर्श इसको आ गया। दूसरा जो चल रहा है इसके अलावा वह है आरक्षण को लेकर। आप देखिए तमाम तरह की टिप्पणी हो रही है कि भाई 10 साल के लिए नैतिकता के आधार पर लाया गया था और इसे वोट बैंक की पॉलिटिक्स के तहत लोग बढ़ाते जा रहे हैं। सरकार, जो मौजूदा सरकार है, उससे लोगों को बड़े और कड़े फैसले लेने की उम्मीद है, लेकिन अब जिस धर्रे पर सरकार चल रही है उससे तो वो उम्मीद भी लग रहा है कि खो रही है। अब उसमें एक बात ये उठकर आती है कि नहीं तो आप क्या चाह रहे हैं कि आरक्षण खत्म कर दिया जाए। देखिए, ये कोई नहीं चाह रहा है। खास तौर से मैं जिस सामान्य वर्ग की बात कर रहा हूं और जो सनातन का सबसे बड़ा झंडा बरदार है, उसने कभी नहीं कहा कि आरक्षण खत्म कर दो। हाँ, यहां जो आरक्षण की बात हो रही है कि इस पर विचार होना चाहिए, उसमें दो ग्रुप है। एक वो है जो ये कह रहा है कि साहब आर्थिक आधार पर होना चाहिए,
दूसरा ग्रुप है जो ये कह रहा है कि ठीक है आपने आरक्षण दे रखा है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिन 3 वर्गों को आरक्षण मिला हुआ है उसमें आप जाइए और इसको रेशनल बनाइए। क्योंकि अभी जो आरक्षण की व्यवस्था है 3 वर्गों में, मतलब पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित वर्ग और अनुसूचित जनजाति वर्ग में, वहां पर क्या हो रहा है कि एक क्रीमी लेयर तैयार हो गया है और वो जो क्रीमी लेयर है वही सारा क्रीम खा रहा है। तो ये जो व्यवस्था है, इस व्यवस्था को उन लोगों तक पहुंचाया जाना चाहिए उस वर्ग में जो दरअसल बाहर हैं इस सुविधा से। बाहर क्यों है भाई? जहां आरक्षण मिल रहा है वहां तक उनकी पहुंच ही नहीं हो पा रही है, पढ़ाई लिखाई। तो इन्हीं वर्गों में कई ऐसा आप ये कहें कि बिरादरी है जो सक्षम नहीं है कि वो स्कूल तक जा पाए, तो इसलिए वो फायदा नहीं उठा पा रहा है। दूसरी तरफ आप देखिए, जब आप बात सामान्य वर्ग की करते हैं तो यहां भी कई ऐसे लोग हैं इस समाज में जो वाकई में बहुत मुफलिसी के दौर में गुजर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आप सामान्य वर्ग के हैं तो इसका मतलब आप जो आर्थिक रूप से बहुत संपन्न और संभ्रांत हैं, ऐसा नहीं है। यहां ऐसे भी लोग हैं जिनकी स्थिति बड़ी दयनीय है। आप दिल्ली जैसे बड़े शहर में आप देखिएगा तो वहां जो ये सब्जी बेच रहे हैं, ऐसे लोग आपको मिल जाएंगे जो सामान्य वर्ग से आ रहे हैं। और मैं आपको और स्पेसिफिक करके बताता हूं, आप दिल्ली में रह रहे हैं, नॉर्थ कैंपस वाले इलाके में चले जाइए और रेकी करिए, तो अब कई तरह की चीजें हो रही हैं कि साहब ये जो व्यवस्था है आरक्षण की, ये व्यवस्था बहुत रेशनल होनी चाहिए। और जिनको इसका लाभ नहीं मिल पाया, चूंकि आरक्षण क्यों दिया जा रहा है, आरक्षण उनको दिया जा रहा है और इसलिए दिया जा रहा है ताकि जो मुख्य धारा की दौड़ में पीछे छूट गए हैं उनको बराबरी का मौका दिया जा सके, उनको लाकर बराबर खड़ा किया जा सके, तो इसलिए दिया जा रहा है। लेकिन जब आप एमबीबीएस जैसी परीक्षा पास कर लेते हो, आप एमबीबीएस कर लेते हो, उसके बाद में क्या होता है, नीट पीजी में रख दिया जाता है, तब लोग सवाल उठाने लगते हैं कि भैया एमबीबीएस तक तो ठीक था, लेकिन उससे ऊपर जब बात हो रही है तो अब तो एमबीबीएस में लाकर आपने सबको एक मंच पे लाके खड़ा कर दिया ना। तो उसके बाद अगर पीजी करना है, नीट पीजी वो कर रहे हैं, तो पीजी में फिर ये व्यवस्था क्यों लागू? क्योंकि जो इक्वल मंच मुहैया कराना था वो तो मुहैया करवा दिया गया, और अब यहां जो लड़ाई होनी चाहिए, जो कंपटीशन होना चाहिए, वो तो फेयर होना चाहिए। उसमें कहां से आरक्षण जैसी व्यवस्था आ जाती है? इसे लेकर विमर्श चल रहा है। और ये सब जो विमर्श है वो विमर्श एक तरह से आप कहें कि यूजीसी रेगुलेशन की वजह से है। ये जो रेगुलेशन है उसने तमाम सारे जो पीछे चले आ रहे हैं, जिसे लेकर सामान्य वर्ग में एक नाराजगी है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, उस पर बात हो रही है। और चीज ध्यान रखिएगा, सामान्य वर्ग अगर ये कन्विंस कर ले गया उस समाज को, जो समाज आरक्षण मिलने के बाद में भी क्रीमी लेयर की वजह से आरक्षण का फायदा नहीं उठा पा रहा है, तो वह भी सामान्य वर्ग के साथ हो जाएगा। और फिर जो लोग राजनीतिक गुड़ाभाग कर रहे हैं और उस गुड़ाभाग में उनको लग रहा है कि नहीं हम तो ऐसे बीच से निकल जाएंगे, तो उनके लिए बीच से निकलना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि ये बात उस वर्ग को पता होनी चाहिए कि साहब आरक्षण तो आपको मिला हुआ है, लेकिन आप पिछड़े इसलिए हुए हैं क्योंकि आप ही के वर्ग में जो ऊपर के लोग हैं वो आरक्षण का सारा फायदा ले जा रहे हैं और आपके लिए चीजें बच ही नहीं रही। तो ये देखिए, ये वो विमर्श है जिसे यूजीसी रेगुलेशन ने जन्म दिया है। अब कोर्ट में सुनवाई नहीं हो पाई, अब अगली डेट कब होगी मालूम नहीं, हो सकता चुनाव के बाद हो, जो चुनाव वगैरह चल रहे हैं 5 राज्यों में, उसके बाद हो। लेकिन इस रेगुलेशन की वजह से एक जागरूकता फैली है, और ये जागरूकता बीजेपी और आप ये कहें कि पीएम के लिए संकट का सबब बन सकती है अगर समय रहते इन लोगों ने सुधार नहीं किया तो। अब ये माना जाता है कि नहीं, सुधार वगैरह लोग करने में माहिर हैं, कर लेंगे तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं करेंगे
तो फिर कहा ही जाता है कि जब समस्या सामने खड़ी हो और समाधान न खोजा जाए तो मानकर चलिए कि समय जो है वो विपरीत चल रहा है। तो अब अगर इन लोगों का समय विपरीत चल रहा होगा तो फिर भाई कुछ कहा नहीं जा सकता। वैसे भी जिस तरह से यूजीसी रेगुलेशन आया उसके बाद से तो ये कहा ही जा रहा है कि न मालूम सरकार में क्या क्या चल रहा है। बाकी आप लोगों की क्या राय है ज़रूर साझा करिएगा।